नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है आखिर से भगवान ने हनुमान का अवतार कैसे लिया। दोस्तों, त्रेता युग में धरती पर राक्षसों का उत्पात बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। धरती पर रहने वाले लोग परेशान हो गए थे। वहाँ तपस्या करने वाले ऋषि मुनि और अधिक परेशान हो गए क्योंकि राक्षस उन्हें चैन से रहने ही नहीं देते थे। कभी ऋषियों का हवन कुंड उठा ले जाते, कभी जोरों की हवा बहाकर हवन की अग्नि बुझा देते, तो कभी ऋषियों को ही उठा ले जाते। तरह तरह से उन्हें सदा परेशान किया करते थे। ऋषियों को परेशान करने से राक्षसों को बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती थी। राक्षसों के इस व्यवहार से परेशान होकर ऋषियों ने देवताओं के पास जाकर विनती की कि हे प्रभु, राक्षसों ने हमारा जीवन दूभर कर दिया है। हमें भांति भांति से डराया करते हैं। कभी यज्ञ में बाधा डालते हैं तो कभी जान से ही मार डालने की धमकी देते हैं। आपके आशीर्वाद के कारण उन्हें कोई रोग नहीं पहुंचा। कृपया हमारी रक्षा करें। देवता स्वयं भी राक्षसों के व्यवहार से परेशान थे। राक्षसों को वरदान देकर इतनी शक्तियां देने के कारण देवता भी बहुत ही ज्यादा दुखी थे और अफसोस कर रहे थे कि वे राक्षसों को सबक कैसे सिखाएं। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और राक्षसों से मुक्ति लाने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने उन्हें ध्यानपूर्वक सुनकर सहायता का आश्वासन दिया और ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से जाकर कहा, हे प्रभु, रावण तथा अन्य राक्षसों के उत्पात से पृथ्वी पर रहने वाले लोग तथा ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए हैं। मेरी समझ से यह उपयुक्त समय है जब नए अवतार का आप ही पृथ्वी पर जाकर उन्हें राहत दिला सकते। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, जैसी आज्ञा प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। उसी समय धरती पर अयोध्या राज के निसंतान महाराज दशरथ संतान की कामना से पुत्र कामोष्टि यज्ञ कर रहे थे। भगवान विष्णु ने महाराज दशरथ के घर उनकी एक पत्नी कौशल्या की गर्भ से पुत्र राम के रूप में जन्म लिया। इधर शंकर भगवान कैलाश पर्वत में एक श्रृंग यानी पहाड़ की चोटी पर समाधि में लीन बैठे थे और भगवती सती बैठी हुई थी और उन्हें निहार रही थी। तभी विष्णु भगवान का नाम वह जप रहे थे राम 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 राम। तो सती माता ने पूछा, हे प्रभु, आप बार बार राम राम क्यों जप रहे हैं? तो शंकर भगवान ने विनम्रता पूर्वक कहा कि यह नाम मेरे प्रभु का है और मैं उनका नाम इसलिए जप रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती। कुछ विचार कर भगवती सती ने पूछा, भगवान। तभी विष्णु भगवान का नाम राम राम लेते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली और सती को प्रेम पूर्वक देखने लगी। सती ने पास जाकर पूछा और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? लगता है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा, प्रिय, मेरे प्रभु, मेरे भगवान अवतार कहकर संसार में आ रहे हैं। मैं भी अवतार लेकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ और अपना जीवन सफल बनाना चाहता हूँ। कुछ विचार कर भगवती सती ने कहा, भगवान, तो रावण को मारने के लिए अवतार ले रहे हैं आप? रावण आपका परम भक्त है। आपको प्रसन्न करने के लिए उसने अपने सारे सुरों का भेंट कर दिया। ऐसे में उसे मारने में आप प्रभु की सहायता कैसे कर सकते हैं? शंकर भगवान ने हंसते हुए कहा, प्रिय, मैं जानता हूँ कि रावण मेरा परम भक्त है, पर इसका यह अर्थ तो नहीं है कि उसके दंभ और निरंकुशता का साथ उसने मेरी भक्ति अवश्य ही की है, पर मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। उसने 10 सिर चढ़ाए हैं पर एक अंश भूल गया है। मेरा वही अंश उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता है और मैं अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मेरा 11वां अंश वायु देवता द्वारा अंजना के गर्भ में अवतार लेगा। देवराज इंद्र के दरबार में पंजी कस्थला नामक अप्सरा को श्राप के कारण धरती पर वानरी के रूप में अवतार लेना पड़ा था। एक बार आकाश मार्ग से जाते समय उसने एक बंदर को ध्यान की गहरी मुद्रा में बैठे देखा था। यह दृश्य देखकर वह हंस पड़ी थी। बंदर, जो वास्तव में एक साधु था, क्रोधित हो उठा। उसने पंजी कस्थला को वानरी के चेहरे के साथ धरती पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। अपनी भूल का एहसास होते ही पंजी कस्थला ने ऋषि से क्षमा मांगी और श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। ऋषि ने उससे कहा, शिव से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी सहायता कर सकती है।
गर्भ में जो भी संतान है वह हनुमान के रूप में जन्म लेगी और वही तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। इसके बाद पंडित स्थला ने अंजना के रूप में धरती पर जन्म लिया। उसका चेहरा बंदर का था। वह अंजना स्वेच्छा से वानरी या मानव का रूप धारण कर सकती थी। उसका विवाह वनराज केशरी के साथ हुआ था। दोनों में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। एक दिन अंजना और केशरी शेमरू पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वायु का एक झोंका आया और उसे आकर कहने लगा, अंजना, मैं पवन देव हूँ। तुम्हें अत्यंत शक्तिशाली, बलशाली और बुद्धिमान पुत्र होगा। वह प्रभु का सेवक होगा और मैं उसकी रक्षा करूंगा। समय बीता, अंजना गर्भवती हुई और चैत्र माह की पूर्णिमा में मंगलवार के दिन भगवान शंकर ने वानर के रूप में अवतार लिया। अंजना और केशरी अपने पुत्र को देखकर आनंद से भर उठे। पवन देव के आशीर्वाद के कारण पुत्र का नाम मारुति रखा गया। वे वायु पुत्र, पवन पुत्र भी कहलाए। दोनों बड़े ही मनोयोग से पुत्र का लालन पालन करने लगे। मारुति तेजी से बड़े होने लगे। अंजना का पुत्र होने के कारण मारुति को अंजनेय तथा केशरी का पुत्र होने के कारण उन्हें केशनंदन भी कहा जाने लगा। तो इस कहानी में हमने जैसे देखा कि कैसे शंकर भगवान ने हनुमान जी का रूप। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।